हेलो गाइस, वेलकम बैक। फिर एक बार आप सबका स्वागत है नेहाज़ वे में। तो मैं और एक नया बुक लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो वो बुक आपको दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि व्हाट इफ़ द पर्सन यू लव द मोस्ट ऑल्सो हर्ट्स यू द मोस्ट। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे? सो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताना कि आप क्या करोगे। तो वो जो बुक है वो है इट एंड्स विद अस बाय कॉलिन हूवर। ये देखिए। तो सबसे पहले इस बुक के बारे में बताऊंगी कि व्हाई यू शुड रीड दिस बुक। ओके, फिर भी ये बुक बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि यू मस्ट रीड दिस बुक। ओके, सो ये जो बुक है वो कॉलिन मैम ने ऐसा डिसाइड किया था कि ये एक ही बुक होगा, इसका सीक्वल नहीं होगा। पर इसके फैन बेस, इसके कैरेक्टर्स के फैंस इतने बढ़ गए कि उन्होंने मैम से डिमांड किया कि इसका सीक्वल आए और उन कैरेक्टर्स को प्रॉपर डिज़र्विंग एंडिंग मिले। इसलिए इसका सीक्वल आया जो है इट स्टार्ट्स विद अस, जो हमारे पास है। ये देखिए, इट स्टार्ट्स विद अस। पर गाइस, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। सो जब मैं इसको पढ़ूंगी तब आपको इसका इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊँगी और बताऊँगी कि यह बुक कैसा है। ओके, सो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो सिंस मैम ने डिसाइड किया था कि ये एक ही बुक होगा, तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट कैरेक्टर्स। सो 2 मेल कैरेक्टर्स और 1 फीमेल कैरेक्टर्स। ओके, सो इसमें 2 लीड मेल हैं और 1 फीमेल है। अब 2 लीड कैसे होंगे आप पूछेंगे? लीड तो एक ही होता है, तो वो आपको पढ़ना है और डिसाइड करना है। ओके, सो I will not give the spoilers because someone told me to not give the spoilers. Okay, so मेरा फेवरेट कैरेक्टर अगर आप पूछोगे तो वो है फीमेल कैरेक्टर, फीमेल लीड, बिकॉज व्हाट शी हैव डन नो वन कैन इवन थिंक ऑफ। ओके, बहुत कम ऐसे औरतें होंगी जो ऐसा सोचेंगी भी करना जो इस फीमेल कैरेक्टर ने ऑलरेडी कर रखा है। ओके, और आप कहोगे कि ये सिर्फ कैरेक्टर है, पर ऐसा नहीं है। इसमें एक मैसेज है जो कि कॉलिन मैम का है। मैं चाहूँगी कि आप ये पढ़े, तब आपको समझ में आएगा कि वो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं। ओके, मैं छोटा सा हिंट आपको दे देती हूँ कि ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं। ओके, सो अब नेहाज़ वे में आए हो तो कुछ तो लेकर जाओगे, खाली हाथ नहीं। नेहाज़ वे में खाली हाथ कोई नहीं जाता। ओके, सो मेरा फेवरेट चैप्टर नहीं है, पर एक लाइन है उस चैप्टर में से, जो चैप्टर नंबर है। ओके, सो उसमें लास्ट पेज पर एक लाइन है, इन फ्यूचर इफ़ बाय सम मिरेकल यू एवर फाइंड योर सेल्फ इन द पोजिशन टू फॉल इन लव अगेन, फॉल इन लव विथ मी। सच अ ब्यूटीफुल लाइन। हम सब कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन में आए होंगे कि हम किसी से प्यार कर बैठे, पर वो हमें मिल नहीं सकते बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ रीति रिवाज, बिकॉज ऑफ ऑल द रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ जाति एंड ऑल दैट स्टफ जो भी रोकती है हमें। तो तब हम एक ही दुआ कर सकते हैं कि अगले जन्म अगर होता है तो तब हम एटलीस्ट उन्हें मिले और तब एटलीस्ट हम एक हो, यही हम दुआ कर सकते हैं। तो दिस लाइन रिलेट्स टू दैट सिचुएशन। ओके, वो मेरी फेवरेट है। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपको ये लाइन कैसी लगी। ओके, क्या कहा? आपको चैप्टर नंबर सुनाई नहीं दिया? ऑफकोर्स सुनाई नहीं देगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप खुद ये बुक पढ़े और उस लाइन के अक्रॉस आएँ और तब आप मुझे बताएं, मतलब तब आप मुझे याद करें कि हाँ, ये लाइन नेहा ने कही थी कि उसकी फेवरेट है। ओके, सो ऐसे चैप्टर नंबर बताऊंगी तो आप खोल कर अभी क्यों ना पढ़ लेंगे। तो ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़, सो मैं व्हाट आई थिंक कि इसका सीक्वल होना चाहिए था या नहीं। जी, ज़रूर होना चाहिए था, बिकॉज मैंने अभी तक वो पढ़ा नहीं है, पर
मैं भी ऐसे सोचती थी कि मतलब ये पढ़ने के बाद कि हाँ इसका सीक्वल तो डिज़र्विंग है। ओके, सो जो फैंस ने डिमांड किया था वो करेक्ट था। सो या इसका सीक्वल होना चाहिए था और वो है, थैंकफुली, बिकॉज ऑफ ऑल दी डिमांडिंग फैंस। सो ये इस बुक में फिज़िकल अब्यूज़ है। इस बुक में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि जब आप किसी से प्यार करते हो और जो सामने वाला आप वो इंसान हो जिससे आप बहुत बेइंतहा प्यार करते हो, पर आप उसे छोड़ नहीं सकती। वो ऐसी सिचुएशंस होती है कि हमारा माइंड मूव ऑन कर देता है पर हमारा दिल मूव ऑन नहीं करता, बिकॉज दिल ऑलवेज से ना दिल फॉरगिव्स एंड माइंड वो थोड़ा प्रैक्टिकल होता है पर दिल इमोशनल होता है। तो अगर उस सिचुएशन में अगर इंसान दिल की सुनने वाला हो तो फिर वो पॉसिबल है ही नहीं कि हम उसे छोड़ सकते हैं। पर कभी कभी माइंड और दिल दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है, तभी जाकर कुछ चीज़ें सक्सेसफुल हो पाती। सो जो फीमेल कैरेक्टर जो है इसमें उसने बहुत खूब तरीके से ये सारे स्ट्रगल्स किए हैं, दिल को भी संभाला है, दिमाग को भी संभाला है। तो जब आप ये बुक पढ़ोगे तब आप समझोगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बुक एंड आई वांट यू टू रीड दिस बुक। और इसका सीक्वल मैं पढ़ूँगी, इट स्टार्ट्स विद अस, और उसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, आपको बताऊँगी वो बुक कैसा है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ मी एंड कीप सपोर्टिंग मी, बिकॉज आप है तो मैं हूँ। और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अपनों से प्यार कीजिए, जब जब मौका मिले अपने प्यार का इजहार कीजिए, क्योंकि क्या पता मेरे दोस्त कल हो ना हो। सो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय फ्रॉम नेहा।